मधेश में बेर बेर आंदोलन भ चुकल छै। आंदोलन के क्रम में 100 से बेसी लोकक मृत्यु समेत भ चुकल छै। मधेश आंदोलन क्रम में भेल हत्या, हिंसा, तोड़फोड़, अगलगी सहित घटना के जांचक लेल 2073 साल आसिन 2 गते उच्च स्तरीय जांच-बूझ आयोग गठन कयल गेल छल। आयोग करीब 14 महीना बाद इहे अगहन 29 गते सरकार के प्रतिवेदन समेत बुझाइब चुकल छै। आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल सहितक पदाधिकारी के टोली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा के प्रतिवेदन बुझौने छल। आयोग सरकार के प्रतिवेदन बुझौला 2 सप्ताह से बेसी समय बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। 3264 निवेदन के जांच तथा स्थलगत अध्ययन कऽ तैयार कयल गेल 709 पृष्ठक ई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक करऽ विलम्ब भेला के बाद विभिन्न किस्मक आशंका होबऽ लागल छै। विलम्ब भेला के बाद मधेश आंदोलनक शहीद परिवार प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक करऽ मांग करऽ लागल छै। ओकरा सब जानी करऽ पड़ते, एक बाद ने जो के दबाइल नहीं जाए, एक बाद ने जे लिखल के गिरीश चंद्र जी लाल जी ओई के सब जानी करो, एकदम खुलियाम करो से की केना की है नहीं है, केना के मारल गेले, के निर्दोष है आ के दोषी है, तकरा पर कार्रवाई हो चाहिए। एहि विषय में आयोगक अध्यक्ष गिरीश चंद्र लाल अपना सबसे अपन जिम्मेवारी पूरा भ चुकल आ एहि विषय में किछु नहीं कहल जा सकबाक बताबि रहल छथि। हम सब कोई मिलकर प्रतिवेदन सरकार के मंशीर के 29 गते के हम सब बुझा दिलिए। हमर सब के आयोग के काज एतबे तक छलैया। आब ई प्रतिवेदन के सार्वजनिक करऽ के संबंध में से निर्णय लेबऽ के अधिकार सरकार के छै। प्रतिवेदन के कंटेंट्स के बारे में हमरा सब के आयोग के सदस्य सब के व्यक्त करऽ के नहीं छै। कंटेंट्स में जे ई कंटेंट्स छै, सिफारिश छै, हमर सब के काज नहीं छै। हमरा सब के कानून जे छै, चाहे हमर सब के प्रोफेशनल इथिक्स जे छै, वो इथिक्स के आधार पर हमरा सब के स्वयं बहुत बात व्यक्त के नहीं करऽ के चाही। अध्यक्ष लाल सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल सेहो बताबि रहल छथि। व्यक्तिगत रूप से अहाँ पूछब तो ई सब में कोनो चीज मुकाबा वाला बात एमे नहीं छै। कोनो मतलब डिफेंस से संबंधित बात नहीं छै, राष्ट्रीय अहित के बात कोनो नहीं छै, जनता के जोड़ही वाला बात में हेतै, तोड़ा वाला बात कोनो नहीं छै। तो तै सब दुआरे की छै जे हमर व्यक्तिगत विचार से सरकार सार्वजनिक करऽ चाही। आ दोसर अहाँ के जे पीड़ित छै, जे जनता छै, ओकरा अपना बारे में जानहु के अधिकार छै ने, जे आखिर हमरा बारे में की प्रतिवेदन देल गेल। एहि संदर्भ में अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिया करबाक ई संपूर्ण अधिकार सरकार के भेल बताबि रहल छथि। सरकार समय आ परिस्थिति देख कऽ सेहो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने भ सकबाक हुनक कथन छै। त्यो सरकारको क्षेत्राधिकारको भित्र हुन्छ। त्यसलाई कुनै रिपोर्टहरू अहिलेसम्मको इतिहासमा देखिएको छ। कुनै रिपोर्टहरूले जब सार्वजनिक गर्दैनन्, अहिले त्यो पनि देखिएको छ। त्यो किनभने त्यो सरकारले त्यसलाई अध्ययन पनि गर्छ। त्यसलाई आफ्नो तहबाट अध्ययन सिद्धिसकेपछि ल यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेपछि अब कुनै शान्ति सुरक्षा अथवा सामाजिक सद्भाव खलबलिने छैन भन्ने मात्र गर्दो रहेछ। नभए यस्ता रिपोर्टहरू जहाँसुकै पनि लम्ब्याउने प्रयास चाहिँ हुन्छ। तर मलाई लाग्छ यो यस्तो रिपोर्ट हो, यसलाई धेरै लम्ब्याएर सरकारले राख्न सक्दैन। फेरि यो रिपोर्ट गहन गरिसकेर त्यतिकै डस्टबिनमा फाल्यो भनेदेखि मुद्दा मामला पनि पर्न सक्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक विषय में आशंका बढ़ लगला के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद शर्मा संग सेहो एहि विषय में बुझबाक प्रयास केने छलिए। ओ प्रधानमंत्री के बुझाओल गेल प्रतिवेदन भरखरे गृह मंत्रालय में आबि चुकल आ प्रक्रिया में रहला से किछ समय और लागि सकबाक कहि रहल छथि। त्यो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन चाहिँ आयोगले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा आउने क्रममा छ र गृह मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा लैजान्छ र मन्त्री परिषदले कहिले सार्वजनिक गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ र सोही हुन्छ। कहिलेसम्म होला? होइन, अब त्यो त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइसके पछाडि अनि हामी चाहिँ नि क्याबिनेटलाई जान्छौँ। प्रक्रियामा छ। त्यो चाहिँ मैले सुने अनुसार चाहिँ गृह मन्त्रालयमा आइसकेको छ भन्ने छ, तर मेरो हातमा परिचय छैन।
त्यो आइसके पछाडि हामी चाहिँ क्याबिनेट पठाउँछौँ। एक दिस सरकार प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक विषय में प्रक्रिया में रहल बताइब रहल छै, तो दोसर दिस पीढ़ी सब सरकार से प्रतिवेदन सार्वजनिक करब विलम्ब भ रहल आरोप लगाइब रहल छै। प्रतिवेदन कहिया सार्वजनिक करबाक बात सरकारक तजवीज में भर पड़े छै, मुदा जनता सरकार से कयल जायवला कोनो भी काजक सूचना तत्काल लेवा पैबाक अधिकार राखै छै। संविधानक मौलिक हक अंतर्गत धारा 27 में प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक आ पैबाक हकक गारंटी केने छै। संविधान प्रत्याभूत केने सूचना के हक अनुसार से सरकार से तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक करब आवश्यक अछि। ओना तो नेपाल में विभिन्न घटना के जांचक लेल बहुत आयोग सब बनल छल, मुदा किछ एहनो प्रतिवेदन सब एहि आयोग से पेश भेल छल जे सरकार अखन धरि सार्वजनिक नहीं केने छै। कहीं इहो प्रतिवेदन तो सार्वजनिक नहीं कयल जायत, एहन किसिमक आशंका बढ़ लागल छै। तें सरकार से ई प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक करब आवश्यक छै। अपन टीवी ब्यूरो, जनकपुर धाम। सरकार जनकपुर के प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी के रूप में प्रदेश सभा के पहिल विचार के लेल गृह कार्य शुरू कर देने अछि। औपचारिक रूप में घोषणा नहीं केने रहितो राष्ट्रीय सभा के पूर्णता आ निर्वाचन के लेल समेत प्रदेश सभा सदस्य के शपथ ग्रहण तथा पहिल विचार आवश्यक रहला से समेत जनकपुर में ओकर तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। ऐसा आगू पहिल विचार जनकपुर चुरोट कारखाना के भवन में बैसबाक चर्चा चलल रहितो ओहि के मरम्मत आ सौंदर्यकरण में समय लागत भेला से पहिल विचार जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा के शैक्षिक तालिम केन्द्र में हैत निश्चित अछि। हामी नेपाल सरकारले प्रदेशका राजधानीहरू तोक्ने सन्दर्भमा के वर्कआउट गरिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी चाहिँ धनुषा जिल्लामा हुनुपर्छ, धनुषा धाम। यसमा कारण के छ भन्दाखेरि ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, यसको पूर्वाधार, यहाँको भएको सम्पत्ति र हामीसित जति पनि यो रिसोर्सेसहरू छन् त्यो सबै कुराले यसको केन्द्रबिन्दु गोल जनसङ्ख्या सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो उपयुक्त भएकोले धनुषा हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा प्रस्ताव गर्यौं र त्यो प्रस्ताव गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले तत्कालको लागि अस्थायी प्रयोजनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा तालिम केन्द्र त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यहाँको मन्त्रालयहरू राख्ने, मुख्यमन्त्रीजीको चाहिँ कार्यकक्ष राख्ने, मन्त्रीजीहरूको कार्यकक्ष राख्ने गरी चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका अवस्था छ। धनुषाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागाई प्रदेश नंबर 2 के राजधानी धनुषा जिला में रहबाक संभावना प्रबल रहला से ओहि के तैयारी शुरू भेल आ जनकपुर के अस्थायी राजधानी घोषणा कर के क्रम में बैसार में सहभागी होबाक विशिष्ट व्यक्ति सब सहित प्रदेश सभा के पहिल बैसार के लेल समेत तालिम केन्द्र में तैयारी शुरू कयल गेल धारणा रखले छ। हामीले प्रदेशको सभासदजीहरूको संख्याको आधार र एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्ने क्रममा पनि भएकोले अब यसको स्थायी राजधानी कहाँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जुन घोषणा गर्ने क्रम पनि भएकोले केही व्यक्तिहरू, जो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यो पहिलो बैठकमा जुन उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू समेतलाई चाहिँ बस्ने गरी व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। प्रमुख जिला अधिकारी चापागाई मुख्यमंत्री सहितक विशिष्ट व्यक्तित्व सबके आवास आ कार्यकक्ष के लेल समेत ठाम के खोजी भ रहल आ तैयारी तीव्र कयल गेल बतौलनि। जनकपुर चुरोट कारखाना के भवन मरम्मत में देरी हैत देखल गेला के बाद प्रदेश नंबर 2 के पहिल विचार जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा के शैक्षिक तालिम केन्द्र में राख सरकार द्वारा गठित कार्यदल सिफारिश समेत क देने अछि। भवन सबके मरम्मत संभार के लेल 55 करोड़ बजेट समेत मांग कयल गेल अछि आ एहि संबंधी कार्यदल के बैसार समेत जनकपुर में बैस क महत्वपूर्ण निर्णय सब कयल गेल। कार्यदल के सदस्य सचिव एवं शहरी विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर के प्रमुख गंगाराम यादव धारणा रखे छथि। प्रदेश सभा के जे अखन का तत्काल के जे अथी छै ओहि के लेल जनकपुर भीतर में हम सब 2-3 टा बिल्डिंग देखलिए, जेना जनकपुर चुरोट कारखाना के बिल्डिंग, तकर बाद मुजेलिया के सड़क विभाग आ तालीम केंद्र के बिल्डिंग, नकटा झील के बिल्डिंग, तकर बाद शिक्षा कार्यालय के तालीम केंद्र आ शिक्षा कार्यालय, तकर बाद राष्ट्र बैंक के गेस्ट हाउस, ई सारे देखला से तत्काल के लेल अब बहुत कम समय में एकरा तैयारी करे के है। तै के लेल हम सब शिक्षा कार्यालय के तालीम
आ शिक्षा कार्यालय दुनू जो परिसर है वही में प्रदेश सभा के सभा संचालन, मुख्यमंत्री निवास, तकर बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय, तकर बाद 7टा मंत्रालय सहित के वही जब व्यवस्थापन करे के निर्णय भेलै। कार्यदल पूर्वांचल के क्षेत्रीय प्रशासक राजेश मान सिंह के संयोजकत्व में रहल अछि। सदस्य सचिव यादव के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा के तालीम केंद्र, नेपाल राष्ट्र बैंक के सभा कक्ष आ शहरी विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर के 9टा कोठली के मरम्मत संभार के लेल नेपाल सरकार संग 55 करोड़ मांग कयल गेल अछि। साथे ओ प्रदेश गवर्नर के कार्यकक्ष आवास के लेल नेपाल राष्ट्र बैंक के अतिथि गृह आ प्रदेश सचिव के कार्यकक्ष आवास के लेल शहरी विकास डिवीजन कार्यालय के भवन के 9टा कोठली छुट्याओल गेल समेत धारणा रखलनि। व्यवस्थापन में जेना ओहि जगह कुर्सी फर्निशिंग से लऽ कऽ आ ओकर कार्यकक्ष के लेल जे बाटो चाही, तकर बाद घेरा बेरा चाही, ई सारे संरचना तैयार करे के लेल हम सब एकटा ओहि के प्रपोज के लिए। दोसर, राष्ट्र बैंक के गेस्ट हाउस में गवर्नर के मतलब प्रदेश प्रमुख के सचिवालय आ कार्य ओकर निवास दुनू के वही तकर बाद शहरी विकास डिवीजन कार्यालय के जे बिल्डिंग छै वही अंतर्गत 9टा कोठा हम सब प्रदेश सचिव के कार्यकक्ष आ ओकर निवास के लेल हम सब प्रपोज केलिए। ऐसा आगू जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड में पहिल प्रदेश सभा बैसत चर्चा में छल, मुदा जचुकाली के मरम्मत संभार के लेल लंबा समय आ बजेट समेत बहुते लागत भेलासँ तत्काल के लेल तालीम केंद्र उपयुक्त भेल निर्णय कयल गेल अछि। एम्हर जनकपुर चुरोट कारखाना के भवन सबके जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा अपन नियंत्रण में ऐसा पूर्व लऽ लेने अछि। 33 बिघा 3 कट्ठा 12 धूर जगह में करीब 300टा फ्लैट सहित के भवन सब जचुकाली के अधीन में अछि। एहि संपूर्ण गृह कार्य सबसँ जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के राजधानी संभवतः निश्चित अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय आ मनोज के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। पुष 5 गते वीरगंज महानगरपालिका स्थित सुपर गैस उद्योग में आगिलगी भेल छल। आगिलगी में पड़ि 2 गोटे के जान गेल छल तऽ 3 गोटे घायल भेल छल। समय में दमकल नहीं पहुँचल आ अति आवश्यक दमकल नहीं भेला से व्यापक क्षति भेल। ओना तऽ पैसला आगिलगी के उदाहरण मात्र छै। आगिलगी से प्रत्येक वर्ष व्यापक धन जन के क्षति भ रहल छै। एना आगिलगी में पड़ि धन जन के क्षति होबे के मुख्य कारण दमकल के अभाव, समय में दमकल पहुँच नहीं सकल सही तक रहल छै। आगिलगी किनको जानकारी बिना होबाक घटना रहल छै। आगिलगी के घटना कोनो ठाउँ में कोनो समय होब सकै छै। एहन घटना में जनधन के क्षति होब नहीं देव दमकल के तैयारी अवस्था में राख पड़े छै। एही बीच में हम सब जनकपुर उप महानगरपालिका के तैयारी बारे सेहो बुझ के कोशिश केने छी। जनकपुर उप महानगरपालिका के बात करब तऽ जनकपुर में 27 वर्ष पुरान 2टा बारूद यंत्र छै, जाय मध्य एकटा जर्जर अवस्था में रहल छै। विपद व्यवस्थापन तथा नगर सुरक्षा महाशाखा अंतर्गत दमकल 2टा भेल होइतो चालक 6 गोटे रहल छथि। शुरू में बारूद यंत्र संचालन के लेल 17 गोटे कर्मचारी राखल गेल होइतो अखन 6 गोटे मात्र कर्मचारी रहल छै। जनकपुर के नगरपालिका होइत अखन उप महानगरपालिका बनाओल गेल, मुदा बारूद यंत्र आ कर्मचारी के संख्या में वृद्धि होब नहीं सकल। समस्या जहिना के तहिना रहल। सड़क के दुरवस्था आ छोट सड़क के कारण जल्दी सब स्थान में पहुँच सकबाक अवस्था नहीं छै। सड़क के अवस्था नीक नहीं भेला के कारण घटना स्थल पहुँच बेसी समय लाग रहल अग्नि नियंत्रक नर बहादुर मगर बतौलन है। स्टाफ सब चल रहे, आप गाड़ी स्टार्ट कर ले, गाड़ी स्टार्ट करने का की कहते टाइम लगते कहीं 2-3 मिनट एना हवा तवा स्टार्ट कर भरते आगे के चलते बंद। अभी तो रोड के की कहे छै समस्या है। रोड के समस्या भेला के कारण कनिका टाइम लाग जाए छै, घूम के जाए पड़े छै कि ओमे बंद है कि फिर जा गेल आप बंद है रोड तो फिर बैक करके फिर घुमा के दोसर दने जाए पड़े छै। कनी रोड के समस्या भेला के कारण कनिका हमरा सबके दिक्कत है अभी के समय में। अपन
आधा घंटा भी लगे थे। आधा घंटा नगर पालिका नगर पालिका भीतर में आधा घंटा तक में जना कि 15 नंबर भेलै 16 नंबर भेलै ये सब आधा घंटा पौन घंटा तब आप रास्ता के हिसाब से हमरा सब की कैसे पहुंच जाए छै। जनघनत्व बढ़ल आ दमकल के प्राथमिकता में रह के बाट खाली नहीं करौला से समस्या भ रहल बारून यंत्रक संचालक उपेंद्र सिंह थारू बतौलेन। घाटो खुंती विकास निर्माण के क्रम में बाटो घाटो स्वाभाविक है कि सबके जानकारी है बात कहियो अइ होके कहियो ओइ होके बाटो घाटो के चलते कनी ढीलो भ जाए छै। नागरिक में चेतना के अभाव है जना 3 पांगरे रिक्शा भ गेलै मोटरसाइकिल भ गेलै आग लागल रहै छै सायरन दैत रहै छै लेकिन नहीं रहै छै सुनी भ गेलै नहीं जाएंगे काम चेतना के अभाव है। जबकि इमरजेंसी गाड़ी के सायरन सुनते एम्बुलेंस है अथवा बारू यंत्र साइड द देवे के चाहिए। ओना त जनकपुर के दुनू बारू यंत्र तैयारी अवस्था में रहल उप महानगर पालिका दावी कर रहल छै। फोन नंबर 520011 में खबर कायल गेल में किसी बेर में घटना स्थल पहुंच सकबाक उप महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह दावी कर रहल छथि। अखन तो काम चल रहा है एकदम अपडेट करके हम सब रखने छिए है ना तुरंत अहाँ के मतलब जे से अखन कहूँ जे टेलीफोन अहाँ करबी तुरंत जे से 10-20 सेकेंड मिनट नहीं के भीतर अहाँ के मतलब एकदम तैयार अवस्था में हुई छै सब है ना कि जे बारू यंत्र जे से पहिने तो बीच में गड़बड़ छलिए पर टेलीफोन हुई छै जे तुरंत इन्फॉर्मेशन अहाँ के ल ले है ना 20,011 जे से 520-0011 हमरा सबके जे नंबर छै तो ये सब नंबर सब छलिए बंद भ गेल अखन हम सब एलिए तो तुरंत सुचारू कर लिए और गेटे पर रही छी आब जे अहाँ करबी तो मतलब जे तुरंत फर्स्ट एडिंग में जे अहाँ के रिसीव भ जायत। समय संगे परिवर्तन भ रहल चुनौती अनुसार उप महानगर पालिका से अति आधुनिक बारू यंत्र सेहो लेबाक तैयारी नहीं रहल छै। ओना त जनकपुर उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह थप 2टा बारू यंत्र किनबाक योजना रहल बतौलेन। आब जैसे नया कई बात हम सब कहने छी 2टा है ना एक छोटा में एक बड़ा में तो बड़ा में की जो बड़ा छोटा छोटा गली सब में नहीं जाए छी छोटा छोटा गली सब में जाके लेल जे से छोटा चाहिए है ना तो ओई के लेल जे से हम सब के तैयारी में लागल छी जे कहीं से उपलब्ध करायल जाए एकरा है ना एक नंबर फाइल ग्रेड और यंत्र आ एक छोटा बारू यंत्र मोहल्ला सब में जाके लेल ग्रामीण भेग सब में जाके लेल पठाओ में सुविधा हो के हिसाब से। आबा बिहार बिजली शॉर्ट भ खाना पकेबाक गैस चूल्हा तथा विभिन्न प्रज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग में असावधानी के कारण आगि लगी भ रहल छै। आगि कोनो समय कोनो ठाव में लाग सकला से दमकल थप के संगे उद्योग कल कारखाना अस्पताल घाना बस्ती क्षेत्र में सेहो पानी टैंकर राख आवश्यक पड़े छै। अपन टेलीविजन के लेल विपिन राम के संग फुलगेन मुखिया जनकपुर धाम।